लखनऊ की कोतवाली में कपड़े उतार कर नाचे किन्नर। इंसाफ न मिलने पर कोतवाली में करेंगे आत्मदाह। हम इसी थाने के सामने या विधानसभा भवन के सामने अपने आप को हम पेट्रोल छोड़ के आग लगा लेंगे। विधानसभा पर करेंगे भयंकर प्रदर्शन। इसलिए जलील किया जा रहा कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं। किन्नर की बहन को दहेज के लिए बुरी तरह पीटा। मुझे पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, जेवर के लिए टॉर्चर किया जाता है। इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं बेचारे। जब यहाँ पे मौके पहुँचे तो पता चला यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मौके पे इसकी माँ को भी मारा, उसका कान का भी गिर गया, पूरा फट गया कान। आज लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली को किन्नरों ने घेर लिया और भयंकर प्रदर्शन करके पुलिस को भी पशुपेश में डाल दिया। इन सभी ने एक बहन के साथ अन्याय होने पर पूरी कोतवाली को अपने सिर पर उठा लिया और बात इतनी बढ़ गई कि यहाँ पहली बार किसी किन्नर ने पुलिस वालों के सामने पूरी तरह निर्वस्त्र होकर अपना गुस्सा जाहिर किया। बताया जा रहा है कि यहाँ किन्नर विशाल सिंह तिलकधारी उर्फ काम्या की बहन के पक्ष में ये प्रदर्शन किया गया है। आरोप है कि काम्या की बहन की बीते 4 फरवरी को शादी हुई और अब उसका ससुराल उसे दहेज के लिए बुरी तरह मार पीट रहा है। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही। इनका तो ये भी आरोप है कि पीड़िता के ससुर ने ये तक कह दिया कि तुम हिजड़े हो और कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इन्होंने पुलिस के ही खिलाफ जंग छेड़ दी। पेश है इस मामले से जुड़ी खास रिपोर्ट। इस वक्त हम लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में खड़े हुए, जहां पर एक पीड़िता कई दिन से फरियाद कर रहे। उनका कहना है कि उनकी पुलिस विभाग में कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके लिए आज वो काफ़ी लोग इकट्ठा होकर यहां आए। थाने पे उन्होंने पुलिस प्रशासन से, यहाँ के कोतवाल से बातचीत की। अब यहाँ से टीम गई है। हम बात करते हैं इसमें मामला क्या है और पीड़िता की क्या तकलीफ है जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? वैशाली सिंह। तो आप यहाँ कोतवाली में क्यों सबको लेकर इकट्ठे हैं, वजह क्या है? सर, अभी मेरी शादी के 1 महीने हुए हैं और मुझे पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, जेवर के लिए टॉर्चर किया जाता है और मेरे घर वाले नहीं दे पाएंगे, इसीलिए वो लोग जानते हैं और इसीलिए रोज़ हमको मारते हैं। क्यों आज 1 महीने में ही आपको कोतवाली आना पड़ा? इसी क्या वजह होगी जो आज आपको कोतवाली कर? सर, हम लोग कल आए हुए थे यहाँ पे एप्लीकेशन लगाने, जब हमको ज़्यादा दिक्कत हुई और मेरी सास अपने मायके ले जाके मार खिलवाती है। यहाँ केसरबाग में हमारा घर है, यहाँ नहीं मार खिलवाती है इसलिए क्योंकि यहाँ पूरी फैमिली है। और उसके बाद कुछ ज़्यादा मार खिलाया और उसके बाद हमसे बोली कि अपने घर जाओ, पैसे लेके आओ। तो हमने बोला कि इतना मेरे घर वाले नहीं कर पाएंगे, तो अपने लड़के को दारू शराब पिला के और मार खिलाती है, और छोटे वाले देवर से। आपका क्या नाम है? संध्या सिंह। तो आप इनकी कौन लगते हैं और क्या मामला है? ये हम इनकी मम्मी हैं। ये हमारी लड़की को शादी से 3 बार मार चुके हैं और पैसे के लिए जो जो इन्होंने मांग करी हमने सब कुछ दिया। आइन मौके पे 10 दिन पहले इन्होंने मांग चालू कर दिया। हमने जो हमारी औकात थी हमने पूरा दिया। अब उनको चाहिए 4 पहिया गाड़ी। मेरी लड़की को रोज़ टॉर्चर करते हैं, रोज़ उनको जेवर चाहिए। और अभी परसों होली वाले दिन मेरे घर से घसीट के लेके गए निसारगंज अपनी नानी कने। वहाँ पे इतनी बुरी तरह मारा इसको। फिर किसी तरह इसने फ़ोन लिया है और कॉल करा कि मम्मी हमको इन लोग मार डालेंगे। फिर हमने वहाँ धमकी दिया कि हम 1090 से हम पुलिस लेके आ रहे हैं। फिर उन्होंने ला के मेरी लड़की को घर पे मेरे बाहर सड़क पे फेंक के चले गए कि अब हम लोग फंस जाएंगे। हमको इतना दुखी कर दी ने, गरीब इंसान है, हम रोज काम करते हैं, इतना टॉर्चर कर दी ने कि हम लोग बुरी तरह मारी ने हमको। पूरा कान फट गया, पूरे कान में खून निकल रहा है। हम लोगों को समझौते के लिए बुलाया गया सुबह कि आओ समझौता करेंगे। इन लोग सब, हम लोग 4 लोग पहुँचे और वहाँ पे हावी हो गए। हम लोगों को मिल के 20-25 लोग मिल के इतनी बुरी तरह मारा है कि हम लोग जानते हैं। अब आप क्या चाहती हैं? आपकी क्या मांग क्या आपके? तो यहाँ पुलिस के पास आई कोई कैसरबाग कोतवाली में? कहना है सर कि जो है लड़की की शादी करी है तो उसको ढंग से रखो। लड़की को सास भी मारती है, देवर भी मारे, सब लोग हमारी लड़की की गलती हो तो आप हमसे बताइए कि तुम्हारी लड़की ये गलत कर रही है। मेरी लड़की गलती नहीं ना, तुम्हारा लड़का पी के आएगा, बुरी तरह मारेगा। जेवर दो, पैसा दो, कहाँ से हम लोग दे दें? रोज मजदूरी करते हैं हम लोग, पैसे कहाँ से दे दें? लड़के का किसी और के साथ विवाद है, लड़के के माँ को सब पता है, वो इसीलिए मेरे साथ ऐसा करता है और मेरे से कहता है कि दोनों लोगों को मैं उसको भी लाऊंगा, तुमको भी साथ में रखूंगा दोनों को। तो इस चीज़ के लिए मैं राजी नहीं होती, इसलिए मैं मार खाती हूँ रोज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विशाल सिंह तिलकधारी उर्फ काम्या। कौन लगते हैं? ये मेरी बहन है और मम्मी के सिर्फ बात कहने पर हम सुबह रात में जब फ़ोन आया उनके 10 से 15 कॉल आई
तो सुबह हमने कहा चलो ठीक है हम साथ में चलते हैं। जब साथ में वहाँ पर पहुँचे, सोचिए आप किसी मोहल्ले वाले को, किसी घर वाले को सुबह इतना टाइम नहीं होता कि वो फालतू बैठ सके। वो सुबह 9 बजे ही जैसे हम लोग दरवाजे के पास पहुँचे, मैंने मम्मी से तुरंत बोला देखो पूरा मोहल्ला इकट्ठा बैठा हुआ है। अंदर जैसे ही गए, बात करने लगे, बातचीत में वो लोग हावी पड़ने लगे। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी अगर अंदर बैठे रहोगे तो कोई भी बात हो जाएगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, एक काम करो सीधे आप थाने चलो। थाने के लिए जैसे ही बाहर निकले तो मेरी मम्मी को गाली बक्का, मम्मी पापा को मारने की धमकी दी। तो मैंने बोला किसी की औकात नहीं है कि मेरे माँ बाप को जो है हाथ लगा दे मेरे रहते हुए। तो इन्होंने मेरा बाल पकड़ के मुझे नीचे गिरा दिया, मेरे हाथ में चोट भी लगी हुई है और मुझे नीचे गिरा दिया, मारा। मेरे पापा को 2 लोगों ने पकड़ के बीच में पेट पे लात मारी, मम्मी को मेरा कान से पकड़ा, हम वही छुड़ाने गए थे, उस चक्कर में मुझे भी जो है मेरा बैग तोड़ दिया। मम्मी को मेरे कान पूरा फटा हुआ है, मम्मी की चोट लगी हुई है। बहन को जो है उनकी मम्मी और क्या नाम है उनके मोहल्ले वाली एक औरत थी, वो पकड़ के मार रही थी। सब लोग मिल के मार रहे थे। उसके बाद जब हम लोग विरोध करके वहाँ से किसी तरह से वहाँ थाने पे जब आए तो वो धमकी पे धमकी दे रहे हैं कि सारे गुंडे, माफिया, नेता, पुलिस वाले सब मेरी जेब में, मेरे आगे पीछे तलवे चाटते हैं और मेरा उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। फिर उसके बाद जब थाने में आए, सारी बात हुई, तो शुरुआत में थाने वाले इंचार्ज जी ने हमारी सारी बात सुनी, उन्होंने समझाया भी उनको। लेकिन बाद में कुछ स्टाफ के ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बाद में हमारी किसी बात को सुनने से खारिज कर दिया। हम वो मुकदमे के लिए जो है FIR भी करते रहे, IGRF भी डलवाते रहे और उनकी सारी बातें सुनी जा रही, वो सारी बात कर रहे, वो 10-15 वकील लेकर खड़े हो गए। यहाँ पर हम सिर्फ 4 लोग सुबह से अकेले, सुबह 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहस पे बहस होती जा रही है, लेकिन हमारी कोई सुना नहीं, ना कोई एप्लीकेशन मेरे हाथ से लिखवाई जा रही, ना ली जा रही। उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो फिर उन लड़के को भी भगा दिया है, लड़के और उसके छोटे भाई को भी भगा दिया। और प्लस साथ में क्या नाम है, पुलिस वाले ने मेरी नज़रों के सामने पुलिस वालों ने बोला कि एक काम करो तुम भी, उनके मेरी बहन के ससुर से बोला कि काम करो तुम भी यहाँ से निकल जाओ, थोड़ी देर ये लोग चिल्लाएंगे, उसके बाद कोई ना कोई FIR दे के निकल जाएंगे, फिर बाद में हम समझ लेंगे। अब आप क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या, आपको क्या लग रहा है पुलिस आपको न्याय नहीं दे रही? हमें तो यहाँ पर यही लग रहा है कि पुलिस न्याय नहीं दे रही। इसके बाद अब फिर अगर आपको यहाँ से न्याय मिले तो अगला क्या कदम आपको? देखिए हमारा तो सीधा, मैंने जो अपना एक दृष्टांत बनाया, हम आगे तक और देखेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो सीधी सी बात है, हम इसी थाने के सामने या विधानसभा भवन के सामने अपने आप को हम पेट्रोल छोड़ के आग लगा लेंगे अपनी बहन के चक्कर में। क्योंकि अगर आजकल के दौर में भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ट्रांसजेंडर समुदाय की सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ इसलिए जलील किया जा रहा कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं, बल्कि 377 लीगल होने के बाद भी हम कुछ भी हैं, क्या हैं, वो अपने लिए हैं। मैंने शादी अपनी बहन की थी, मुझसे नहीं की थी, तो उस चीज़ के लिए हमेशा ऑब्जेक्शन। सोचिए मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हूँ और हम किसी लड़की के साथ क्या कर सकते हैं। वो उन्होंने यहाँ तक यह आरोप लगा दिया कि तुम अपने भाई के साथ गलत हो, यहाँ तक वो हद से गिर गए। जब हम सामने से कोई प्रूफ अगर उनको सुना रहे कि आपने ऐसा बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग कोई मानी ना, मेरी रिकॉर्डिंग अंदर सुनी गई ना, वो जो कुछ ध्यान दे रहे हैं। हमारे साथ है प्रियंका रघुवंशी जी, इस मामले को इन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था, एक वीडियो वायरल होता है, उसके बारे में इनसे बात। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, उसके बारे में आप बताइए। यहाँ पे वायरल इसलिए हुआ क्योंकि ये मेरा चेला है और सुबह 9 बजे से ये लोग आए थे। 10:30 बजे मेरी रामेंद्र तिवारी जी हैं, इंस्पेक्टर हैं SHO यहाँ के, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है हम एक्शन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर होता रहा 2:30 बज गया, तो हमने कहा इसका फ़ोन भी नहीं उठा, तो चलो देखते हैं। जब यहाँ पे मौके पहुँचे तो पता चला यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मौके पे इसकी माँ को भी मारा, उसका कान का भी गिर गया, पूरा फट गया कान। जो दूसरा पक्ष था उसको पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा, हॉस्पिटल भेजा है, ना इनको कोई एंटीसेप्टिक दी गई है, ना कोई दवा दारू की बात करी गई, कुछ नहीं करा गया। मुझे पता चला तो हम भी आए। फिर अभी यहाँ पे मेरे साथ जो भी चेले वगैरह थे सब लोग आए, तो शोर शराबा करने लगे। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, अभी गाड़ी भेजा है, 1 से 1.5 घंटा हो गया है पकड़ने के लिए। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे घर है, लेकिन अभी तक कोई न गाड़ी वापस आई है ना कोई सूचना दी है। यही सारा हो रहा है कि राजधानी में रह करके महिला सुरक्षा की जहाँ बात हो रही, वहाँ महिलाओं के साथ इस तरह की बातें हो रही, इस तरह का वाद विवाद हो रहा है, तो ये कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह बनता है। ये सारी चीज़ें आपको क्या लगता है, आपको न्याय मिलेगा? पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अभी ADCP मैडम को फ़ोन करा, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है हम देख रहे हैं। फिर योगेश जी एडिशनल ADCP हैं, उनसे भी बात हुई, इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई। तो फिलहाल तो अभी सपोर्टिव दिख रहे हैं, लेकिन टेलीफोनिक ओवरबली दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं दिख रहा कि हाँ यहाँ पे कुछ हो रहा है या कोई कन्वर्सेशन वो यहाँ पे आकर के हमसे कर रहे हैं। बस उन्होंने बोल दिया हम दिखवा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अभी मौके पे 2 गाड़ियाँ गई हैं पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक कोई पकड़ करके नहीं आया। और लड़के का बाप यहाँ से बोल करके गया तुम हिजड़े हो, किन्नर हो, तुम लोग जो करना हो कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो बोल करके यहाँ से चला गया।
अब ये सारी चीज़ें थाने के अंदर हो रही हैं, थाने के बीच में। अभी एक रिक्शा वाला गरीब होता बेचारा, उसको पकड़ के 24 घंटा बिठाया जाएगा, लेकिन एक महिला के साथ इतना बड़ा प्रकरण हुआ लेकिन उसको बिठाने की ज़रूरत नहीं समझी गई, एप्लीकेशन लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई, और वो बंदा आराम से खुलेआम थाने में आ करके खुलेआम चला गया। पुलिस को बोला भी गया लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया, रोकने तक की जहमत नहीं उठाई। ये थी हमारे साथ प्रियंका रघुवंशी जी। इनका कहना है कि पुलिस जो है केवल बातें कर रही है, अभी तक इनको कोई ज़मीनी स्तर पे कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। इनका ये भी कहना है कि जहां महिला सुरक्षा की बात हो रही, इसी प्रदेश में योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे, मगर यही एक पीड़िता सुबह से थाने के चक्कर लगा रही, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन मोहम्मद फैजान के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।